हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर 4 देखने वाले हैं, और जो कि साइंस का होने वाला है। और इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। और सीरीज नंबर 7 है। अगर 1 से लेकर के 6 तक नहीं देखे तो उसको जा करके देख लीजिएगा। उसमें जो है 3 मॉडल सेट का जो है करा दिया गया है, और ये चौथा मॉडल सेट का जो है फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है सभी बच्चे, और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप सभी जो है एक लाइन यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मॉडल पेपर 1 के समान होगा प्रश्न। तो आप लोग मॉडल सेट 1 नहीं देखे हैं तो उसमें जा करके देख लीजिएगा। उसमें जो निर्देश दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन आपको बनाना है, उसमें बता दिया गया है, ठीक है। एस सीरीज का जो है सेट 1 जरूर से जरूर जा करके विजिट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है आज का प्रथम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण है। तो यह किरण क्या हो जाएगा? तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगी। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारित लेंस कहते हैं। तो अपसारित लेंस किस लेंस को कहते हैं? तो अवतल जो लेंस होता है उसे हम लोग जो है अव अपसारित लेंस कहते हैं, ठीक है। अपसारित लेंस, क्लियर। तो अवतल यानी कि अवतल कोण में है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए। तो यह जो है कहाँ पे रखना चाहिए ये पूछ रहा है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इस हिसाब से दिया गया, लेंस के मुख्य फोकस पर रखना है, लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना है, या अनंत पर रखना है, या लेंस के प्रकाश केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखना है। तो क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। लेंस के जो है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी करा चुके हैं, और आप लोग याद भी रखिएगा। जैसे हम लोग देखते हैं तो कहाँ जो है प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा, जिससे कि हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दृष्टिपटल क्या कहा गया है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हमारे नेत्र पर जो है जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसका जो है दृष्टिपटल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सीधा वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंख में जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर के हम किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि एम्बुलेंस में भी अगर आप लोग आगे से देखिएगा तो उसमें उल्टा लिखा हुआ रहेगा एम्बुलेंस, ठीक है। तो उसको जो है अगर मिरर में देखिएगा तो सीधा नजर आएगा एम्बुलेंस लिखा हुआ। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, किस लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर लेंस का जो है एसआई मात्रक पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मात्रक विहीन, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का प्रकाश का अपवर्तन को जो है दर्शाता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। तो इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी जो है निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है। यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन में पूछा गया है,
निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो इसका ए ऑप्शन देख लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? तो निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग होता है? तो आप लोग जानते होंगे, इसका जो है एमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो है सत्य कौन सा है ये बताना है। तो प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित पदार्थ में जो है लोहा है, निकेल है, पीतल है और कोबाल्ट है। तो इसमें से जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्लियर, पीतल जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के जो है भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर शून्य होता है, ये तो नहीं होगा। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ये भी नहीं होगा। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, दोनों सेम ही ऑप्शन दे दिए हैं। सभी बिंदुओं पर जो है समान होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? अब देखिए विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव है उसका खोज किसने किया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है और काफ़ी बच्चे जो है वहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो इसका जो है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? कुचालक और सुचालक आप लोग जानते होंगे, जिसमें धारा प्रवाहित करता है, जिसमें धारा नहीं प्रवाहित करता है। ठीक है, सुचालक और कुचालक आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुचालक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है तेलीय कागज होता है। तो तेलीय कागज जो है क्या होता है? तो ये जो है प्रभास्कर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, प्रभास्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो यहाँ पर किस कारण जो है दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है दिखाई देने लगता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है? आप लोग जानते होंगे प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, वायु में प्रकाश की चाल निवर्त की अपेक्षा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का समान। ठीक है, समान होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस के जो है मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का जो है अच्छा चालक क्या होता है? तो इसका चांदी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत का अच्छा चालक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कार्बन का बना होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 जूल का मान होता है।
तो 1 जूल का मान कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो हम करा चुके हैं और जो है फिर बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। टंगस्टन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और टंगस्टन ऑप्शन किस में है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग बल्ब घर में लगा हुआ होता है, एक एग्जाम्पल के लिए भी बल्ब को देख लीजिए और याद रखिएगा टंगस्टन का जो है इसमें फिलामेंट जो बीच में बना हुआ रहता है, इस तरीके से तार देखते होंगे बल्ब के बीच में जो है बना हुआ रहता है ना, इससे जो कनेक्ट रहता है ये फिलामेंट होता है, क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा। धारा का परिमाण के विरुद्ध या कमी, वृद्धि और कमी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो है कूलम हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। और कूलम किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है समीकरण दिया गया है, ठीक है। उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, तो उपयुक्त अभिक्रिया बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए द्विविस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान से रिलेटेड एक न एक प्रश्न निश्चित तौर पे रहेगा, तो आप लोग जरूर से जरूर याद रख के जाइएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 5.6 जो है से कम होता है, ठीक है, से कम, ओके। तो किस में है कम, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम जो है निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पर प्रचलित नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं, अपचय का उपचय करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है, तो किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड का जो है उपयोग होता है। यानी कि अगर आप लोग का खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और गैस बना देता है, तो उसमें क्या होता है एंटासिड, यानी कि एंटासिड कोई भी सिरप अगर कोई देता है तो उसमें एंटासिड मिला हुआ रहता है, तो जल्दी फास्ट काम करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, गैस हो जाता है तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए एंटासिड का सिरप दिया जाता है, ठीक है। कभी बीमार पड़िएगा तब ये चीज़ ध्यान में आएगा आप लोग को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चींटी के डंक का जो है अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है, तो ये पहले भी जो हम क्वेश्चन करा चुके हैं और फिर भी बता दे रहे हैं, इसमें जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, चींटी अगर काटता है तो कौन सा अम्ल के कारण जो है हमें लहरता है और दर्द होता है, तो मेथेनोइक अम्ल जो रहता है वो हमारे बॉडी में जाता है, उसके कारण जो है ज़्यादा लहरता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ऑक्जेलिन अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 33 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, टमाटर में जो है पाया जाता है। तो टमाटर आप लोग खाते होंगे तो याद रखिएगा क्या पाया जाता है उसमें, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है सूत्र CaSO4 गुने 1/2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सूत्र भी पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर सूत्र दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फल होते हैं, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का परमाणु संख्याओं के, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने
अवंध बनते हैं। तो 36 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिअवंध बनेंगे, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। 37 में पूछा गया है कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन 4। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया यहाँ पर जंगरोधी स्टील क्या है। तो जंगरोधी जो है स्टील क्या है, तो मिश्र धातु का जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये पूछा गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सजातीय श्रेणी। ठीक है, सजातीय श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फल होते हैं। तो किसके जो आवर्त फल होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का जो है परमाणु संख्याओं के, यानी कि राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज आपने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। साइंस का सीरीज नंबर जो है ये 7 था। ठीक है, अब जो है टाइम बहुत कम दिनों का बचा है, इसलिए जो है आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक बार में वीडियो देख करके याद नहीं हो तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। आशा है कि सभी पर्सन ध्यान में रहेगा आप सभी के। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पे निर्भर करता है लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।